हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन सितंबर का 4th वीक रिवाइज करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो अपन ने डेली क्लास में पढ़े हैं, जिन्होंने डेली क्लास पढ़ी होगी उनको तो सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। ये उनके लिए रिवीजन है और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? कल मैं इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। और 501 क्वेश्चन का जो कोर्स है अपना, वो आपको 2 अक्टूबर के दिन लॉन्च होगा। ठीक है, उसका लिंक सारी चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन, द मेकिंग ट्रेड एंड एआई वर्क टुगेदर टू बेनिफिट फॉर ऑल, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो ये की है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है कि जो एआई है, एआई के द्वारा वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड है वो 34 से 37% इंक्रीज होगी 2040 तक। एंड ग्लोबल जीडीपी इंक्रीज होगी 12 से 13%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलें अपन। और आईएमएफ के अंदर इंडिया के ईडी कौन बने हैं? वो बने उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, 14th सिरारा खोंग हतेई चिली फेस्टिवल ये हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। ओके, और इसको जीआई टैग भी मिला है। एंड जीआई रजिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई के अंदर है। ओके, और इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? फर्स्ट एक्वाटेक पार्क ये कहाँ बनने जा रहा है? पहला एक्वाटेक पार्क ये असम के गुवाहाटी में बनने जा रहा है। एंड सिक्किम न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का पहला डिजिटल नोमड विलेज अभी बना है। डिजिटल नोमड विलेज, ठीक है। पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में विलेज का नाम है याकटेंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको भी रिसेंटली रीअपॉइंट किया है एज ए ईडी ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन फॉर ए सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए वापस इनको ईडी अपॉइंट किया है। तो वो कौन है? वो है सीमा बहोस। इनको री इलेक्ट किया है, ठीक है। और इनको 2026 से लेकर 2029 तक इलेक्ट किया है। और स्पीड 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 स्केटिंग के अंदर 1000 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? अनंत कुमार वेलु कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एनआईएफटी पटना बिहार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना के अंदर है। उसने एमओयू किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर जीविका इनिशिएटिव। तो ये पार्टनरशिप किसके साथ की है? ये की है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के साथ। एनआईएफटी ने पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू रूरल वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, एंड जीविका प्रोग्राम के अंदर जीविका इनिशिएटिव 2006 में वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से बिहार में लॉन्च किया गया था। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर, अटल इनोवेशन सेंटर है, ये कहाँ इनोग्रेट किया? तो आईआईटी दिल्ली का लास्ट ईयर आपको पता है आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस इनोग्रेट किया था अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी यूएई में आईआईटी दिल्ली का कैंपस इनोग्रेट किया था। वहीं पे पहली ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेट की है अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अभी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैन्यूअल 2025 का रिलीज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग कितना रेवेन्यू प्रोक्यूरमेंट करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, ठीक है। और जिसका एम होगा टू स्ट्रेंथन ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स व्हाइल रिड्यूसिंग प्रोक्यूरमेंट डिलेज। मतलब कोई भी, ये तीनों आर्म फोर्सेस कोई भी, मतलब कोई भी हथियार वेपन वगैरह खरीदने हैं, ठीक है, कोई भी मिसाइल वगैरह खरीदनी है तो उसमें प्रोक्यूरमेंट में कोई भी डिले ना हो। ओके, जो भी डील हो रही है उसमें डिले ना हो, उसके लिए डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैन्यूअल लॉन्च किया है। और उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल 1 लाख करोड़ की जो है प्रोक्यूरमेंट करने वाला है। क्लियर हो गया? 1 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 3 into 800 मेगावाट फिर 35 थर्मल पावर प्लांट वर्थ 25,000 करोड़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के भागलपुर में फिर 35 थर्मल पावर प्लांट का भी इनोग्रेशन किया है मोदी जी ने। ओके, और मोदी जी अभी बिहार विजिट पर गए तो उन्होंने 36,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए हैं। उसमें से एक है कोशी मेशी इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट। उसकी कॉस्ट है 2680 करोड़ रुपए। ओके, ये भी अभी मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। एंड बिहार के
पूर्णिया के अंदर मखाना बोर्ड भी सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। और मधुबनी पेंटिंग जो है चाइना के जो काउंटर पार्ट थे उनको डिफेंस मिनिस्टर ने गिफ्ट की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेस सिटी कहाँ बनने वाली है? स्पेस सिटी 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ स्पेस सिटी कहाँ बनने वाली है? ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बनने वाली है, तिरुपति। ओके, एंड वहीं पे आंध्र प्रदेश में ही 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। और उसके लिए 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। वो कहाँ बनेंगे? मादा का सीरा, मादा का सीरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। रबी अभियान कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025 का, उसकी ऑफिशियल थीम क्या है? ऑफिशियल थीम है वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, ये इसकी ऑफिशियल थीम है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। और इसके अकॉर्डिंग जो 2025-26 का सेशन है उसके लिए टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है वो कितना है? 362.5 मिलियन टन, ये टारगेट रखा है। एंड उसके अलावा देखें अपन, इसरो ने क्या किया? प्रोटोप्लेनेट के साथ पार्टनरशिप की थी। प्रोटोप्लेनेट के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप किया था एक एनालॉग स्टेशन जिसका नाम था होप स्टेशन। ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन कहाँ किया था? ये लद्दाख के सोकर रीजन बोलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंट्रीज फर्स्ट प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क इन विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में अभी मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है, पहला पीएम मित्र पार्क। टोटल 7 बनने वाले हैं, आपको पता है। सबसे पहले पीएम मित्र की फुल फॉर्म पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है कि जो ये स्कीम है ये इंस्पायर्ड है कौन से विजन से? विजन 5F से। 5F की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पहले फार्म में आएगी, फार्म से फाइबर बनेगा, फाइबर से फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फैशन में जाएगा, एंड फैशन से फॉरेन में जाएगा। ओके, एंड इको पार्क जो है, ये जो भी पार्क बनेंगे ईच पार्क उसमें 1000 एकड़ और उससे ज़्यादा का एरिया होगा। और ये ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं एंड ग्रीन फील्ड भी हो सकते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब नया, ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग को अपग्रेड करना है। ओके, देन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। एंड उसके अलावा पीएम मित्र विल डेवलप 50% एरिया फॉर प्योर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल एरिया कितना होगा? 50%। यूटिलिटीज के लिए 20% होगा एंड 10% होगा कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। अब बात करें जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, अगर पेपर टफ बनता है और ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम आती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलेगी? अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, तो 30% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसकी लिमिट है मैक्सिमम 500 करोड़ पर पार्क। अगर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है तो 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसकी लिमिट है मैक्सिमम 200 करोड़ पर पार्क। एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट भी मिलेगा, मैक्सिमम 300 करोड़ पर पार्क। अगर टोटल इंसेंटिव पूछे मैक्सिमम तो 500 करोड़ को ऐड करेंगे और 300 करोड़ को ऐड करेंगे, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए टोटल मैक्सिमम इंसेंटिव 800 करोड़। और ब्राउन फील्ड के लिए कितना हो गया? 300 प्लस 200 500 करोड़। समझ में आ गया डिटेल में सारी चीज। और 7 लोकेशन कौन कौन सी है? तमिलनाडु के विरुधुनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसरी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, यूपी के लखनऊ एंड महाराष्ट्र के अमरावती। इसके लिए टोटल आउटले रखा था 4445 करोड़ रुपीस। ओके, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है? 30 करोड़ का नेक्स्ट 7 ईयर के लिए, अप टू 2027-28 के लिए। ओके, और 5 अप से ये इंस्पायर्ड फार्म टू फाइबर टू फैशन टू टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फार्म में ऑब्वियसली कॉटन, देन उसको फाइबर में कन्वर्ट करेंगे अपन, फाइबर से वो किस में जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा बनने, फैक्ट्री से फैशन में आएगा, फैशन से वो फॉरेन में जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चले, फिडे ग्रांड स्विस टूर्नामेंट सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर किसने जीता है? तो वो जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। समरकंद में हुआ था ये टूर्नामेंट। ओके, इन्होंने हराया चाइना की तैन जोंगी को। ओके, और ये इन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया है 2020-26 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। ओके, एंड वैशाली रमेश बाबू 84th ग्रैंड मास्टर है और जिन्होंने 2500 ELO रेटिंग अचीव की है। एंड उसके अलावा बात करें अपन, वेरी इंपॉर्टेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने क्या किया है? रोल आउट किया है AI बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। AI बेस्ड
वेदर फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम क्या है? उसका नाम है किसान, जो 4 वीक बिफोर ही अपना जो फोरकास्ट है वो बता देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का रिलीज हुआ। किसने रिलीज किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। मैंने इंडेक्स का पार्ट 1 डाला है, उसमें मैक्सिमम इंडेक्स कवर है, ने शायद अगस्त के 3rd वीक तक कवर किए हैं, थोड़े से अभी बाकी है, मैक्सिमम उसमें मैंने कवर कर लिए हैं मई से लेके अभी तक, तो वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो वीपो ने रिलीज की है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इसमें इंडिया की रैंक है 38। ओके, अलग अलग कैटेगरी, अगर अलग अलग पैरामीटर की बात करें, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में इंडिया 22nd नंबर पे है। मार्केट सोफिस्टिकेशन में इंडिया 38 नंबर पे है। वीक एरियाज फॉर इंडिया, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में इंडिया 64 पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 61 पे है एंड इंस्टीट्यूशन में 58 नंबर पे है। ओवरऑल 38 नंबर पे है। ओके, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, 3rd पे यूएसए, 4th पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया एंड 5 पे सिंगापुर। एंड टॉप क्लस्टर की बात करें तो नंबर 1 पे है शेंजेन, हांगकांग, गुआंगसू, जो चाइना एंड हांगकांग के अंदर है। देन टोक्यो नंबर 1 पे, योकोहामा एंड सैन फ्रांसिस्को, ये 3rd नंबर पे है। इंडिया के जो टॉप 4 क्लस्टर है उसमें बेंगलुरु है। ग्लोबल एआई इनोवेशन इंडेक्स में बेंगलुरु की रैंक कितनी थी? 26। एंड बेंगलुरु में ही आईफोन्स की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है फॉक्सकॉन, वो सेटअप की है उन्होंने। एंड दिल्ली 26 नंबर पे है, मुंबई 46 नंबर पे है, चेन्नई 84 नंबर पे है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज स्टार्टेड कंसल्टेशंस टू इंक्लूड विच फेस्टिवल इन यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कौन से फेस्टिवल को ऐड करना है चाह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में? तो वो है छठ महापर्व। छठ महापर्व को ऐड करने की आशा जताई है इंडिया ने। एंड ये जो फेस्टिवल है डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड गॉडेस, छठी मैया, मैया को, ओके, जो बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अपन। एंड अभी इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया था, इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया था और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बने थे। रिचेस्ट पर्सन, उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेरी इलीजन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लेरी इलीजन कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड है, वो फाउंडर है, वो है ओरेकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अभी 2025 की दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? फाइनल में उन्होंने साउथ जोन को हराया है, तो सेंट्रल जोन ने जीती है, जिसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? यश राठौर को। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला सारांश जैन को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? इस साल इसकी थीम है अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। ये थीम किसने रखी है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में डिक्लेयर किया था और पहली बार 2008 में मनाया था। अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। ओके, अभी रबी कॉन्फ्रेंस की थीम यही है, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। ओके, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम है। ओके, नेक्स्ट चलें। अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आया है अगस्त 2025 का। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? हर मंथ का डेटा आता है, ये मौसमी मिनिस्ट्री रिलीज करती है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है? 5.1%। ओके, मौसमी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, जून में था 5.6, जुलाई में 5.2 और कम हो गया है 5.1। अगर रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो 4.3% है, अर्बन की बात करें तो 6.7% है। नेक्स्ट चलें अपन, लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ द एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप। एआई एडॉप्शन विल, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे रह गया है, विल में स्पेलिंग एरर है। एआई एडॉप्शन विल इनेबल इंडिया टू अचीव ए सस्टेनेबल 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बाय विच ईयर? तो एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप ये रिलीज किया है नीति आयोग ने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बोला है कि अगर इंडिया एआई एडॉप्शन, एआई को यूज करेगा, एआई को अडॉप्ट करेगा, तो इंडिया की जो जीडीपी है 8% से भी ज्यादा हो जाएगी बाय विच ईयर? बाय 2035। अभी अपन ने पढ़ा था डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एआई की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है 34 to 37% इंक्रीज होगी बाय 2040।
एंड ग्लोबल जीडीपी 12 से 13% बढ़ेगी। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया की जीडीपी 8% प्लस होगी बाय 2035। ये रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने। नेक्स्ट चलें। अभी एक सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव 2025 हुई है, उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ऑप्शन नंबर ए, विकसित ग्राम से विकसित भारत। ओके, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में हुई है। एंड इसको ऑर्गेनाइज करवाया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिलकर। ओके, एंड यहीं पे एमओयू हुआ है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के बीच में, टू स्ट्रेंथन रूरल डेवलपमेंट थ्रू वाटर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव के थ्रू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एमओयू किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? जेनेवा में, टू डेवलप एन इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन टू अलाइन जॉब रोल्स विद स्किल एंड क्वालिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है? टू डेवलप इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, IRCO डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। और ये साइन किसने किया? अरिंदम बागची, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के अंदर, और ये 2 साल के लिए पार्टनरशिप की है। ओके, एंड फर्स्ट OECD कंट्री कौन सी है जिसने इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है? तो वो है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मोदी जी ने कौन सी ईयर में लॉन्च की थी? 2022 में। और ये इसकी 3rd एनिवर्सरी अभी 17 सितंबर को मनाई गई, इसीलिए न्यूज में थी। और ये किसके साथ अलाइन है? प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ अलाइन है। एंड ये जो पॉलिसी है इसका एम है इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना है, जो वर्ल्ड की टॉप 25 कंट्री है उसके अंदर आना है 2030 तक। ओके, एंड उसके अलावा बात करें, जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है उसने इनेबल किया है जो API इंटीग्रेशन है अक्रॉस 30+ डिजिटल सिस्टम, एंड इन्होंने इनेबल किया है API इंटीग्रेशन 30+ डिजिटल सिस्टम तक, एंड रिकॉर्ड किए हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन कितने? 160 करोड़ से भी ज़्यादा। ओके, एंड लॉजिस्टिक डेटा बैंक जो है उसने ट्रैक किया है 75 मिलियन एक्जिम कंटेनर्स अक्रॉस 101 इनलैंड कंटेनर डिपो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉजिस्टिक डेटा बैंक ने कितने ट्रैक किए हैं एक्जिम कंटेनर को? 75 मिलियन एक्जिम कंटेनर को अक्रॉस हाउ मेनी कंटेनर डिपो? 101। नेक्स्ट, द रोड टू इंडिया ए इम्पैक्ट समिट 2020-26 वेयर नीति आयोग लॉन्च द AI फॉर विकसित भारत रोड मैप, जो भी मैंने बताया था, एंड फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी। तो जो AI इम्पैक्ट समिट है 2026 में, ये कहाँ होगा? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर होगा। ओके, और इंडिया की जो GDP है जो $500 बिलियन हो जाएगी 2030 तक, ये इस रिपोर्ट में बताया है। और इंडिया की GDP 8% प्लस हो जाएगी 2035 तक। ये इस इनिशिएटिव के अंदर नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें बताया है। एंड ये जो समिट है इसका लोगो है अशोक चक्र, इसके 3 सूत्र है, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। इंपॉर्टेंट 7 चक्र है, ये 7 चक्र आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट चले अपन, नमो ऐप लॉन्च डे 15-day सेवा पर्व 2020-25 कैंपेन टू मार्क विच लीडर्स बर्थडे। तो मोदी जी का भी बर्थडे था, ठीक है, तो उसी दिन नमो ऐप ने लॉन्च किया है 15 दिन का सेवा पर्व कैंपेन। नेक्स्ट, CCAPI ने अभी अप्रूव किया द प्रपोजल ऑफ विच कंपनी टू एक्वायर 75% शेयर होल्डिंग इन एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड थ्रू ए शेयर्ड परचेज एग्रीमेंट। तो कौन सी कंपनी ने अभी 75% स्टेक खरीदने वाली है एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड में? तो वो है JSW सीमेंट। कितने अमाउंट में? 8986 करोड़ रुपीज में। एंड वापस मैं बोल रहा हूँ, जुलाई और अगस्त की जो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने अपलोड की है वहां से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस, एनी स्पार्क्स। ठीक है, अभी एनी स्पार्क्स एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है डोनर मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन कोलेब्रेशन विद 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो इनिशिएटिव का नाम है एनी स्पार्क्स, फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। ठीक है, तो इसमें फंडिंग पैटर्न क्या होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो जो डोनर मिनिस्ट्री है वो 60% देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट देगी 40%, 60-40 का रेशियो होगा। और
ये जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है 800 उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। 100 ईच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लेंगे। इसरो का जो सेंटर है बेंगलुरु वहाँ पे, ताकि स्पेस अवेयरनेस बढ़ाई जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड वॉन द बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड? तो मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड मिला है। ओके, एंड मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव होने वाली है, ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव कहाँ होने वाली है? मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट 3D एयर सर्वेलेंस रडार कमीशन बाय इंडियन नेवी? तो 3D एयर सर्वेलेंस रडार का नाम क्या है जिसको अभी कमीशन किया इंडियन नेवी ने? तो उसका नाम है लांजा एन। ओके, इसको किसने डेवलप किया था? टाटा एडवांस लिमिटेड ने, स्पेन की कंपनी है इंद्रा, इसके साथ मिलकर डेवलप किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये डिटेक्ट करेगी ड्रोन को, सुपरसोनिक फाइटर को, इन सभी को डिटेक्ट करेगी। ओके, तो एक बार सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी अच्छी तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूँ। एंड सूर्या क्या है, अभी नासा ने क्या किया था, नासा और IBM में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पार्टनरशिप करके एक सूर्या AI मॉडल लॉन्च किया था। सूर्या AI मॉडल लॉन्च किया था जो प्रोडक्ट करता है, प्रेडिक्ट करेगा, सॉरी, सोलर स्टॉर्म, जो भी सोलर स्टॉर्म आएंगे उनको प्रेडिक्ट करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। नेक्स्ट, मरियम फातिमा बिकम्स द फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर फ्रॉम विच स्टेट? तो बिहार की पहली है, फर्स्ट वुमेन फिडे मास्टर है, मुजफ्फरपुर से है, बिहार के। एंड मुजफ्फरपुर को ही इंस्पायर अवार्ड मिला है अंडर मानक इनिशिएटिव। सबसे ज्यादा जो इनोवेटिव आइडिया दिए हैं वो मुजफ्फरपुर के जो स्टूडेंट है उन्होंने दिए हैं। ओके, एंड इंडिया का पहला ओवरसीज जो कैंपस है IIM अहमदाबाद का, वो कहाँ ओपन होने जा रहा है? IIM अहमदाबाद का, तो ये ओपन होने जा रहा है दुबई में। भी अटल इनोवेशन सेंटर भी ओपन हुआ था, वो अबू धाबी में हुआ था, IIT दिल्ली कैंपस में। और IIM अहमदाबाद का ओवरसीज कैंपस कहाँ होगा? दुबई के अंदर। नेक्स्ट, तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू ID कार्ड्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। द डेप्यूटी CM उद्यानंद निधि स्टॉलिन ने अभी सेंक्शन किया है कितने अमाउंट के लोन फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन? तो 3500 करोड़ के लोन सेंक्शन किए हैं। और तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने इशू किए हैं ID कार्ड्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और स्विगी ने एक गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्विगी ने, इसका नाम क्या है? गिफ्टेबल। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंपनी रिसेंटली साइन एन MOU विद WHO इंडिया टू लॉन्च CSR इनिशिएटिव नर्चरिंग बिगिनिंग्स? तो मालाबार ग्रुप है केरला के अंदर, उसने WHO इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नर्चरिंग बिगिनिंग। कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उनको हर साल 2% जो है CSR कॉन्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करना होता है। 2% किसका? लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% कंट्रीब्यूट करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इंडिया का टारगेट क्या है कि जो पल्स है, पल्स मतलब दालें, उनके अंदर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बनेगा बाय विच ईयर? बाय 2030। एंड जो पल्स है उसकी प्रोडक्शन डबल कब तक हो जाएगी? 2047 तक। और 2030 तक इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 34.45 मेट्रिक टन हो जाएगी। एंड 2047 तक 51.57 MT हो जाएगी। क्लियर है? इंडिया गोट लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ विच एलिमेंट इन द कार्लसबर्ग रीज ऑफ द इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन के अंदर एक रीज है कार्लसबर्ग रीज, उसके अंदर इंडिया को लाइसेंस मिला है कि आप इसका एक्सप्लोरेशन खोज कर सकते हो, तो वो है पॉलीमेटलिक सल्फाइड की। और ये लाइसेंस किससे मिला है? इंटरनेशनल सी बीट अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका के अंदर है, उससे ये लाइसेंस मिला है। ओके, एंड ये फर्स्ट लाइसेंस इशू हुआ है ग्लोबली फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटलिक सल्फाइड नोड्यूल्स इन द कार्लसबर्ग रीज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है फ्लेक्सिबल एक्वेस एल्यूमिनियम आयन बैटरी? तो ये किया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंस ने डेवलप किया है फ्लेक्सिबल एक्वेस एल्यूमिनियम आयन बैटरी। नेक्स्ट, विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स
ISSA J1 सैटेलाइट विथ ए PSLV रॉकेट। तो कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी ISSA J1 सैटेलाइट इंडिया के PSLV रॉकेट के थ्रू? तो वो है जापान। ISSA की फुल फॉर्म क्या है? इन सितु स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जापान 1 मिशन। ठीक है, और ये 2027 में लॉन्च करेगी इंडिया के PSLV रॉकेट में, रॉकेट के थ्रू। इंडिया की स्पेस सिटी कहाँ बन रही है? तिरुपति में, 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। इंडिया ने अभी यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है टू मेक वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स। तो कितने वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट सेलेक्ट किए हैं? ब्लू पोर्ट 3। इसके लिए इंडिया ने FAO के साथ पार्टनरशिप की है 369.8 करोड़ रुपीस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये MOU किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियर आर्म्ड, सॉरी ये नहीं पढ़ेंगे अपन। पाकिस्तान ने MOU किया है नाटो स्टाइल का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसका नाम है अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ। कौन सी कंट्री के साथ? तो ये क्या है? सऊदी अरेबिया के साथ। खुद को बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये सऊदी अरेबिया के साथ किया है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी को अभी 5,700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एट फदूर कर्नाटक? तो ये MOU ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेगा इंजीनियरिंग को 5,700 करोड़ का। और ये क्या करेगी? इंडिया का पहला प्राइवेट PPP मॉडल पे पेट्रोलियम रिजर्व बन रहा है फदूर कर्नाटक में। ओके, और इसकी कैपेसिटी होगी 2.5 MMT, मिलियन मेट्रिक टन। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस? वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस जो है कोची में होने वाला है, तो 5th एडिशन है। 4th एडिशन अक्रा सेडी में हुई थी, सॉरी अक्रा गाना में हुई थी, और ये 5th एडिशन है जो इंडिया होस्ट कर रहा है। इसकी थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टिक सेक्टर, अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान इन धार मध्य प्रदेश। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। दोनों का इनिशिएटिव है सशक्त नारी सशक्त परिवार। इंडियन नेवी ईस्टर्न नेवल कमांड रिसेंटली होस्टेड ए 2-day सेमिनार ऑन लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एट INS रजाली। इसको कमीशन कब किया था? 1992 में INS रजाली को, और यहीं पे भी 2 दिन की सेमिनार हुई है अभी मैरीटाइम रिकॉनेसेंस। कहाँ हुई है? INS रजाली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्य को भी कमीशन किया है पारादीप पोर्ट पे। इसको किसने डिजाइन डेवलप किया था? तो वो किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, अदम्य को। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2020-24, वार्निंग ऑफ अलार्मिंग ग्लोबल वाटर इम्बेलेंस। जो भी ग्लोबल वाटर है उसके बारे में बताइए कि इनकी क्या सिचुएशन है, और उन्होंने बोला है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। व्हाट % ऑफ द वर्ल्ड्स रिवर बेसिन एक्सपीरियंस एबनॉर्मल कंडीशन? तो वर्ल्ड में कितना रिवर जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन में है, कितना %? तो वो है 60%। 33.33% जो रिवर है वो नॉर्मल कंडीशन में है, बाकी 60% एबनॉर्मल कंडीशन में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो PSL का टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है, वो घटा के 75% से घटा के 60% कर दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री को अभी रिसेंटली री इलेक्ट किया तो टू द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फॉर 2025-28 के लिए? इंडिया को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इंडिया को सेलेक्ट किया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इंडिया को री इलेक्ट किया काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल के लिए 2025 से 28 के लिए, एशिया पैसिफिक ग्रुप के लिए। और ये इलेक्शन कहाँ हुए थे? 20th UPU की कांग्रेस हुई है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, दुबई के अंदर। वहीं पे ये पार्टनरशिप हुई है, और वहीं पे UPI को UPU के साथ इंटीग्रेशन की बात भी चली थी। ओडिशा का एक स्टार्टअप है, उसका नाम क्या है, जिसने 66 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडियन नेवी के साथ फॉर सप्लाइंग इंडिजिनसली बिल्ड अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। प्रोवाइड करेगा ये इंडियन नेवी को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है क्रोएशिया टेक्नोलॉजी ने इंडियन नेवी के साथ 66 करोड़ का। कौन सी डिपार्टमेंट ने डेवलप किया इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 इनिशिएटिव विद सपोर्ट फ्रॉम द ADB? तो ये किया है DPIIT ने, डेवलप किया है ADB के सपोर्ट से इंडस्ट्रियल
पार्क रेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वन इन वन आउट स्कीम न्यूज में थी, ये माइग्रेशन एग्रीमेंट है कौन सी दो कंट्री के बीच में, तो वो है यूके एंड फ्रांस के बीच में, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके में चले जाते हैं, ठीक है। फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, अभी ऑर्गेनाइज की थी 2025 के अंदर, कहाँ की थी, फ्रांस के नाइस में। एंड 2028 में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस होगी, फोर्थ एडिशन होगा, उसको कोस्ट करेगा साउथ कोरियन, चिली एंड तावुआलू। ये तावुआलू पहली कंट्री है वर्ल्ड की जो प्लांट माइग्रेशन कर रही है, कौन सी कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट की है एक मेजर इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसका नाम है अमोक फ्यूरी, कौन से स्टेट में, तो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुई है एक्सरसाइज। प्रोजेक्ट विजयक हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एन रोड कनेक्टिविटी इन द एरिया ऑफ कारगिल एंड जंस्कार रीजन। ये स्टार्ट किसने किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अभी बीआरओ का 21 सितंबर को 15th रेजिंग डे था, ठीक है। वहीं पे उन्होंने 1200 करोड़ भी अनाउंस किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। बीआरओ ने प्रोजेक्ट विजय 2010 में स्टार्ट किया था, ओके। नेक्स्ट चलें अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यूएस ओपन हुआ है 2025 का, उसका मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो स्पेन से आते हैं, उन्होंने हराया जेनिक सिनर को, ये इटली से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है यूएस ओपन का आरियाना सबालेंका ने, जो बेलारूस से है, एंड उन्होंने डिफीट किया एमेंडा एनिसिमोवा को, जो यूएसए से है। एंड ऑर्डर क्या होता है, AFWU, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन, लास्ट ओपन है ये। एंड फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, सारे देख लेते हैं ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हुआ था, जेनिक सिनर ने जीता था, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया था। वुमेन सिंगल टाइटल जीता था मेडिसन कीज ने, इन्होंने आरियाना सबालेंका को हराया था। फ्रेंच ओपन जीता था, अब देखो एक लिंक बताऊं मैं, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर है वो रनर अप है यूएस ओपन के, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन सिंगल के जो रनर अप है वो ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन के विनर है। इस टाइप से आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। फ्रेंच ओपन जीता है वापस कार्लोस अल्काराज ने, इन्होंने हराया है जेनिक सिनर को, एंड यूएस ओपन का भी यही कहानी है, सेम कहानी। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है कोको गॉफ ने, इन्होंने हराया आरियाना सबालेंका को। यूएस ओपन आरियाना सबालेंका ने जीता, इन्होंने हराया यूएस की एमेंडा एनिसिमोवा को। नेक्स्ट चलते हैं, विंबलडन ओपन किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है, कार्लोस अल्काराज को हराया, यूएस ओपन का उल्टा हो गया है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है पोलैंड को इगा स्वेतेक ने, इन्होंने हराया एमेंडा एनिसिमोवा को, एंड यूएस ओपन भी इन्होंने ही हरा है, एमेंडा एनिसिमोवा ने, जीता है आरियाना सबालेंका ने। एंड यूएस ओपन का वापस टाइटल जीता है कार्लोस भैया ने, हराया है जेनिक सिनर को। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे ओपन एक साथ ही है, इनको लिख लो एक जगह, बस खत्म खेल। नेक्स्ट चलें अपन, कौन से स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने सेटअप की है अर्बन पॉलिसी कमीशन, 25 ईयर का रोड मैप तैयार किया है फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो सबसे सिंपल चीज है, अर्बन पॉलिसी कमीशन सेटअप करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, जहां पे 5th वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो है केरला। क्लियर है, आगे चलें अपन। विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का 52 बॉल में, उसको ब्रेक कर दिया अभी स्मृति मंदाना ने, 50 बॉल में सेंचुरी लगा के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही लगाई उन्होंने भी। फास्टेस्ट वुमेन की जो ओडीआई सेंचुरी है वो है 45 बॉल में, मैकलेनिंग है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई थी। सेकंड नंबर पे अपनी मंदाना जी। विच ग्राम पंचायत won the gold award under a new category for grassroots digital service delivery at national award for e-governance। तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड अभी अनाउंस किए गए, उसमें एक नई कैटेगरी ऐड की है, ग्रास रूट डिजिटल सर्विस डिलीवरी। उसमें गोल्ड अवार्ड किसने जीता है, कौन सी ग्राम पंचायत ने, वो जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत, जो धुले महाराष्ट्र के अंदर है। और नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की 20 ये अवार्ड दिए गए, अभी 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस की विशाखापट्टनम में, वहीं पे नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के अंदर है। सिल्वर अवार्ड मिला है वेस्ट माजिलीशपुर, वेस्ट त्रिपुरा के अंदर है। जूरी अवार्ड मिला है पलसाना ग्राम पंचायत को, सूरत के अंदर। दूसरा जूरी अवार्ड मिला है सुआकाती ग्राम पंचायत को। गोल्ड अवार्ड को 10 लाख रुपए मिलते हैं, सिल्वर अवार्ड को 5 लाख मिलते हैं। एंड रोहिणी ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये पहली ग्राम पंचायत बनी है महाराष्ट्र के अंदर
जिसने अडेप्ट किया है फुल्ली पेपरलेस ई ऑफिस सिस्टम। नेक्स्ट, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को भी। पहला स्टेट कौन सा बना इंडिया के अंदर टू हैव वोल्फ कॉरिडोर मैपिंग अंडर द इंडियन ग्रे वोल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? तो पहला स्टेट कौन सा है जिसके पास वोल्फ कॉरिडोर मैपिंग होगा? तो वो है वेस्ट बंगाल। एंड अर्बन अर्बन पॉलिसी कमीशन किसने सेटअप किया है? केरला ने। और वेस्ट बंगाल के पास होगा वोल्फ कॉरिडोर मैपिंग। नेक्स्ट, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आर्चरी फीमेल लीग। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? पहला एडिशन है ये, तो वो किया है रामचरण को। ठीक है। एंड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। ओडिशा हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित शाहरुख खान को बनाया जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर। और ये पहला लीग है ताकि इंडिया आर्चरी में और मेडल जीते, इंडिया की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो। यूएस ओपन के यूएसए में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में 2028 में, 2032 में होगा ब्रिस्बेन में, उसके लिए कौन सी दो कंपनी ने एमओयू किया है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल? तो ये किया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने मिलकर ये एमओयू किया है। नेक्स्ट, अभी मैं अपने पढ़ा था कि डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट आई है, मेकिंग ट्रेड एंड एआई वर्क टुगेदर टू बेनिफिट फॉर ऑल। ये रिपोर्ट आई थी, डब्ल्यूटीओ ने रिलीज की थी। इसके अकॉर्डिंग एआई की वजह से ग्लोबल ट्रेड कितनी इंक्रीज होगी 2040 तक? 34 to 37% इंक्रीज होगी और ग्लोबल जीडीपी 12 से 13% इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, इंडिया को अभी रिसेंटली इलेक्ट किया एज ए मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमिटी फॉर विच टर्म ड्यूरिंग 25th एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो सिंगापुर में हुई है, वहीं पे अनाउंसमेंट की है। 2025 से 2029 तक इंडिया को मेंबर सेलेक्ट किया इंटरपोल का। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियो, फ्रांस के अंदर है। और यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये चैनल आप लोगों का ही है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितने कम व्यूज आ रहे हैं और कंटेंट का लेवल देखो, पेड में भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट। और बहुत सारे जो टीचर पीछे चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज शेयर करो, चैनल को बढ़ाओ जितना आप आगे बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों का चैनल है, मेरा टारगेट 1 लाख सब्सक्राइबर का है, वो आप लोग ही अचीव करवाओगे। तो रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट क्लास देखे बस कमेंट करे। कमेंट से क्या होगा, थोड़ी वीडियो की रीच बढ़ती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करो। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, उसने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च 5.26 करोड़ इंटीग्रेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? तो 5.26 करोड़ का इंटीग्रेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट कौन लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ मिलके, तो वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, आयुष मिनिस्ट्री करेगी ये काम। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है 4 इंस्टीट्यूट से कैरिड आउट होगा। NIEPID सिकंदराबाद के अंदर है, दूसरा उड़ीसा के अंदर है, थर्ड है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, एंड फोर्थ न्यू दिल्ली के अंदर है। ओके, आई होप आप लोगों को देखो क्लासेस तो अच्छी लग रही होगी, जैसा कंटेंट है जैसा लेवल है मजा आ रहा होगा डेफिनेटली। ओके, एंड इंडिया ने एक चीज बताना रह गया, इंडिया ने FAO के साथ पार्टनरशिप की थी टू बिल्ड 3 वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसके लिए कितने अमाउंट का एग्रीमेंट किया? 369 करोड़ का। बट मैं जगह बताना भूल गया, कौन कौन से 3 ब्लू पोर्ट है जिसको ब्लू पोर्ट बनाना है? एक तो है वनकावारा वन वानक बारा जो दीव के अंदर है, एंड नेक्स्ट है कराईकल पोर्ट है पुडुचेरी के अंदर है, एंड थर्ड है जखाऊ पोर्ट जो कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। Which ministry recently unveiled the logo and flagship initiative for the India AI Impact Summit 2026 जो भारत मंडपम में होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने फ्लैगशिप इनिशिएटिव एंड ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। ऑफिशियल लोगो है अशोक चक्र। एंड इंडिया की जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है 10,000 जीपीयू से बढ़ के 38,000 जीपीयू तक एक्सपेंड हो गई है। एंड इसके 3 सूत्र है, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, और 7 चक्र है, ये 7 चक्र है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर पहली ओवरसीज इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कौन सी कंट्री में सेटअप किया जा रहा है? तो वो मोरक्को के कासाब्लैंका में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अपना पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरक्को के अंदर। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेन की कंपनी है इंदिरा के साथ मिलकर
इंदिरा के साथ मिलकर क्या किया इन्होंने, लांजा। लांजा क्या है, इंडिया का 3D एयर सर्वेलेंस सिस्टम है, एयर सर्वेलेंस रडार सिस्टम लॉन्च किया था। ठीक है, और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एक कंट्री है अल्बेनिया, इसने वर्ल्ड का फर्स्ट AI जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर सेटअप किया है, अभी अनाउंस किया है गवर्नमेंट मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है, कौन सी कंट्री ने किया है, अल्बेनिया ने, जिसका नाम है दियला। ओके, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड मिसाइल डिफेंस लेजर सिस्टम आयरन बीम। आयरन बीम का ट्रायल किसने किया, इजराइल ने। एंड इजराइल OECD मेंबर, OECD की फर्स्ट मेंबर कंट्री है जिसने इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। प्रवीर रंजन को अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है CISF का, वो रिप्लेस करेंगे राजविंदर सिंह भाटी को। और ये कब तक अपॉइंट किया है इनको, 31 जुलाई 2029 तक। नेक्स्ट, ITBP के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, प्रवीण कुमार। और अभी CISF के कौन बने थे, वो है प्रवीर रंजन, ये है प्रवीण कुमार, डिफ्रेंशिएट कर लेना। एंड अल सत्य श्रीनिवास, ये ADB के अंदर इंडिया के ED बने हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एज ED, अल सत्य श्रीनिवास। Which ministry in partnership with the United Nations India launched the Adi Yuva Fellowship and Adi Karmyogi Volunteer Program under Adi Karmyogi अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन इंडिया के साथ। ओके, टू एम्पावर ट्राइबल यूथ थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, मेंटरशिप एंड करियर डेवलपमेंट। एंड इसके फीचर क्या है, इसमें 12 मंथ की पेड फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी और उनको मंथली अलाउंस मिलेगा। और ये जो प्रोग्राम है ये लिंक करेगा फेलोज को टू नेशनल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम्स सच एज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, NAPS, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है लीड्स 2025 इन न्यू दिल्ली, तो ये किया है DPIIT ने, लीड्स। इसके दो मेन फीचर है लीड्स के, परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ 5 to 7 की कॉरिडोर बेस्ड ऑन जर्नी टाइम, ट्रक स्पीड एंड वेटिंग पीरियड। तो कितने कॉरिडोर का परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाएगा, 5 to 7। एंड API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इनेबल्ड इवोल्यूशन किया जाएगा ऑफ सेक्शन वाइज स्पीड्स ऑन मेजर रोड कॉरिडोर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट डेट टू GSDP रेशियो, तो वो है ओडिशा, 8%। तो देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज की है पहली स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट जो बताएगी पब्लिक डेट ऑफ ऑल 28 स्टेट्स। ठीक है, इस रिपोर्ट में यह बताया है जितने भी स्टेट है उनका जो पब्लिक डेट था 2013-14 के लिए वो कितना था, 17.57 लाख करोड़, जो बढ़ के अभी 59.60 लाख करोड़ हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है, 3.39 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और ये जो स्टेट पब्लिक डेट है वो अगर जितने भी 28 स्टेट है उनकी कंबाइंड GSDP का कंपैरिजन करें तो उसका 22.96% है 2022-23 में, एंड 2013-14 में कितना है, वो है 16.66% है। ओके, एंड इस रिपोर्ट में ये बताया कि हाईएस्ट डेट टू GDP रेशियो किसका है, पंजाब का 40%, नागालैंड का 37%, याद रख लो बहुत है, एंड वेस्ट बंगाल का 33%। लोवेस्ट है ओडिशा, महाराष्ट्र एंड गुजरात का। एंड स्टेट जो पब्लिक डेट है, सारे स्टेट कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं, देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटी के थ्रू लेते हैं, ट्रेजरी बिल के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, बैंक से लेते हैं, एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू RBI से लोन लेते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर किसी को पता हो। ये अभी नई लिमिट अनाउंस कर दी गई है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, ये कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सी फिल्म को भी इंडिया से कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर के अंदर एंट्री करेगी 2026 के लिए, वो है होम बाउंड। इसके डायरेक्टर का नाम याद रखना है, नीरज गयवान। ठीक है, और को प्रोड्यूसर करण जौहर एंड आधार पूनावाला है। एक्टर कौन कौन है, जेठवा जो दलित है, एंड दूसरा शोएब जो ईशान खट्टर है, वो सभी इस मूवी में है। डायरेक्टर का नाम इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है 2023 का, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो वो मिला है मलयालम एक्टर मोहन लाल को। ठीक है, कौन से नंबर का मिला है ये पूछा जाएगा। इस बार मिला है 55th दादा साहब फाल्के अवार्ड, किसको मिला है, मोहनलाल। ओके, जिसने भी सिनेमा में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है उसको मिलता है। इनको पद्मश्री मिला है 2001 में, पद्म भूषण मिला है 2019 में। ओके,
एंड इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है 1991 में। और ये अवार्ड 1969 में अवार्ड स्टार्ट किया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार देविका रानी को मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो कैश प्राइज है वो कितना मिलेगा? अब 15 लाख रुपए मिलेगा, पहले 10 लाख रुपए मिलता था, और स्वर्ण कमल में मिलेगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देती है। कमेंट सेक्शन में बताना फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कितने नर्सों को दिया गया इस बार, और उसमें कैश प्राइज कितनी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। इसको 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया था रांची से। व्हाट इज द एनुअल हेल्थ कवर पर फैमिली फॉर कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट अक्रॉस इंडिया? तो वो है 5 लाख रुपए। कितना ट्रीटमेंट है? 5 लाख रुपए है इस स्कीम के अंदर। ओके, देन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया है अभी, एक स्कीम लॉन्च की है, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2020-25। ओके, इस स्कीम लॉन्च की है। इसमें बोला है इन्होंने कि कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट जो होगा कितने अमाउंट तक होगा, 1.5 लाख रुपीज तक होगा और अब फर्स्ट 7 डेज के लिए। और इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आउटले रखा है 272 करोड़। विच यूटी हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी? तो वो है पुडुचेरी, जिसके अंदर जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी है, और इसके लिए इसको प्लेटिनम सर्टिफिकेट भी मिला है। ओके, नेक्स्ट, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो जीएसटी रेट्स है, कौन से आइटम के ऊपर 18% जीएसटी होगा? तो बॉल पॉइंट पेन एंड मार्कर के ऊपर, इन सभी के ऊपर 18% होगा। एंड पेंसिल, क्रेयॉन्स, पेस्टल, चॉक्स, टेलर चॉक, इनके ऊपर 0% जीएसटी है। बुक्स, जो एक्सरसाइज बुक है, ग्राफ बुक है, लैब नोटबुक है, उनके परसेंट भी 0% जीएसटी है। एशियन कैडेट कप जो फेंसिंग की है, फेंसिंग की एशियन कैडेट कप कहाँ हुई है? ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रही है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। एंड इसको टॉप किसने किया है? इंडिया ने टॉप किया, 18 मेडल जीते हैं इंडिया ने। नेक्स्ट, कौन कौन से स्टेट के रूरल लिवलीहुड मिशन ने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एट द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन? तो वो की है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड तमिलनाडु, तेलंगाना सॉरी। नेक्स्ट, 20th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है, उसमें 800 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बनाया है लिलियान ओडीरा ने। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये टोक्यो में हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें यूएस ने 26 मेडल जीते हैं, उसमें से 16 गोल्ड है। नंबर 2 पे कीनिया है, कीनिया को 7 गोल्ड जीते हैं। एंड कीनिया को डब्ल्यूएचओ ने स्लीपिंग फ्री डिक्लेयर किया था। ये एसबीआई पीओ में क्वेश्चन आया था, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। जो ओनली अगर सिंपल चीज भी फॉलो करता है ना, जो मैंने बोला है कि वीकली 3 बार पढ़ लो, वीकली का 3 बार, एक बार वीडियो देखो, फिर बार बार पीडीएफ से रिवाइज करो, अपने आप मार्क्स आएंगे। मार्क्स कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट, अभी कौन सा एडिशन हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का, जो विशाखापट्टनम में हुआ है? 20th एडिशन हुआ था, वहीं पे अवार्ड मिले हैं। टोटल 19 अवार्ड मिले हैं, 10 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 3 जूरी अवार्ड। उसमें से गोल्ड अवार्डी को 10 लाख, सिल्वर अवार्डी को 5 लाख मिलते हैं। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने एक एमओयू किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू एस्टेब्लिश डीबी नेट स्टेशन अंडर मिशन मौसम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने एमओयू किया है टू एस्टेब्लिश 2 डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो 2 डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सेटअप करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है न्यू सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने। कहाँ बनेंगे ये 2 नए डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क? दिल्ली एनसीआर एंड चेन्नई के अंदर, मिशन मौसम के अंदर। नेक्स्ट, 10th नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड लेक डे कब मनाएंगे? हर साल 27 अगस्त को मनाएंगे, ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। एंड मेन इवेंट कब हुआ है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का गोवा के अंदर है। एंड फिडे जो चेस वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है वो गोवा के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट? स्किल नहीं है सॉरी, सिल्क डेवलपमेंट के लिए, सिल्क के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है? अंडर द मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम ऑफ द सिल्क सेंट्रल स्किल बोर्ड को मिला है आंध्र प्रदेश को। असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आई है अभी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? वो है 7.97%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हो रही है अभी टोक्यो जापान में, वहीं पे 400 मीटर में गोल्ड मेडल किसने जीता है? वो जीता है मैकलोलिन लेवरोन ने। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनवील किया है न्यू डिजाइन फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैलेट पेपर्स फॉर बेटर क्लैरिटी एंड वोटर कन्वीनियंस। तो कौन सा स्टेट पहला है जो इसको यूज करेगा? तो वो है बिहार। अब बैंकिंग अवेयरनेस है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, डोंट वरी। सॉरी, कंटिन्यू करें अब अपन। पहला क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन है कोटक 811 एप्लीकेशन, इसको कौन ग्लोबली कौन सी रैंक मिली है इन द बैंकिंग एप्स डाउनलोड? जो बैंक के ऐप है उसमें ग्लोबली कौन सी रैंक मिली है? फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-25 तो थर्ड रैंक पे है। नंबर वन पे कौन सा है? नंबर वन पे है नू बैंक ब्राजील का। नंबर टू पे है रिवोल्ट यूके का। नंबर थ्री पे कोटक 811 एंड फोर पे एसबीआई का योनो। एंड वर्ल्ड बैंक, एक सेकंड सॉरी, वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसने $212.64 मिलियन का लोन दिया है श्योर प्रोग्राम के अंदर। कौन से प्रोग्राम के अंदर? श्योर प्रोग्राम के अंदर। इसको दिया है टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटीज अंडर, टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटी फॉर विच स्टेट? तमिलनाडु एंड कर्नाटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे घुमाएगा मैं बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने $212.64 मिलियन का लोन दिया है श्योर प्रोग्राम के अंडर टू सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटीज इन तमिलनाडु एंड ब्लैंक दे देगा ये स्टेट। तो जो डीप में पढ़ेगा, फिर स्टूडेंट बोलता है कि सर टफ क्वेश्चन आया। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं। प्रिपरेशन ऐसी करो ना कि मजा आ जाए। चाहे एसबीआई की जो सेकंड शिफ्ट आई थी उसमें भी जो मेरी पीडीएफ ढंग से पढ़ के गया, 12-13 क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकता। बट आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो, फिर बोलते हो कि सर क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ढंग से पढ़ के जाओगे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, चाहे कितना ही टफ पेपर हो। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली क्लास देखो, चीजें सिंपल होती है। नेक्स्ट, आरबीआई ने सेटअप की है एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन टू स्ट्रेंथन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो स्टेक होल्डर के एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। उस एडवाइजरी ग्रुप को हेड कौन करेगा? तो वो करेगा राणा आशुतोष कुमार सिंह। ठीक है। और अभी एडीबी ने भी उत्तराखंड के टहरी गढ़वाल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $126.42 मिलियन का लोन दिया है। एंड एडीबी ने $125 मिलियन का लोन दिया था, किसको दिया है? आसाम को दिया है। ठीक है, लोन की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एक अलग से, डोंट वरी। वो जो वो देख लोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चल रहा है काम यार। देखो आप लोगों को भी पता है कि थोड़ा टाइम का इशू रहता है, फिर भी मैं अपना सब कुछ ही दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, किसने कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड? तो वो किया है ईवी के साथ पार्टनरशिप करके। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, जयपुर के अंदर है। ठीक है। एंड अगस्त की बैंकिंग अवेयरनेस पे वापस जोर डाल रहा हूँ, देख लेना। उसमें आरबीआई के 3-4 सर्कुलर है जो सीधे एग्जाम में आएंगे। फिर मत बोलना कि आपने बताया नहीं सर। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनके मार्क्स आएंगे, देखना सिलेक्शन भी होगा। नेक्स्ट, विच फिनटेक कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर टू इंटीग्रेटेड विथ एप्पल पे? तो कौन सी पेमेंट एग्रीगेटर है जिसने अभी इंटीग्रेट किया है एप्पल पे के साथ टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट फॉर इंडियन मर्चेंट? तो वो किया है रेजर पे ने। एंड रेजर पे ने ही लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट सेल्फ हीलिंग पीओएस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द पब्लिक सेक्टर बैंक मंथन 2020-25 जो गुरुग्राम में हुआ था? गुरुग्राम के अंदर ही एसबीआई ने अपना एमएसएमई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था, ने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये ऑर्गेनाइज करवाया डीएफएस ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उसने ये ऑर्गेनाइज करवाया था। यहीं पे अपने जो है वित्त मंत्री, उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया के पास दो बड़े बैंक होने चाहिए जो वर्ल्ड के टॉप 20 बैंक में आते हैं। और टॉप 100 बैंक में इंडिया 43rd नंबर पे इंडिया का एसबीआई आता है एंड 72nd नंबर पे एचडीएफसी आता है। इसीलिए मर्जर 2.0 की न्यूज जो आप पढ़ रहे थे वो सुनी थी, तो वो हो गई। बट कब होगा? अभी अनाउंस हुआ है तो 3-4 साल तो लगेंगे, ऐसा नहीं कि अभी कर देंगे।
नेक्स्ट, IRDAI have launched the Bima Sugam portal, which is a unified digital marketplace for insurance designed to bring insurer, intermediary and customer सभी लोग एक ही एप्लीकेशन पे आ जाए, सबका डेटा एक ही जगह पे हो। तो बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। इट विल बी बैक्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी एक मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क अनाउंस की है PFRDA ने, ठीक है, और ये कब से इफेक्टिव होगी इसके बारे में तो सबसे पहले देखें, ये इफेक्टिव होगी अमसब 1 अक्टूबर 2025 से। इसमें ये बोला है किसके लिए इंट्रोड्यूस की है, जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर है एनपीएस स्कीम के अंदर, जो टीयर 2 अकाउंट जिनका खुलता है। टीयर 1 किनका खुलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। टीयर 2 उनका खुलता है जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उनके लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। एंड अंडर अमसब पेंशन फंड आर परमिटेड टू डिजाइन स्कीम टेलर्ड टू स्पेसिफिक सब्सक्राइबर ग्रुप, मतलब अलग से एक पेंशन फंड बनेगा जो अलग अलग ग्रुप है उनके लिए, ये बोला है। ओके, तो तीनों पॉइंट ट्रू है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है कि जो भी ये वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली है, ईच स्कीम में हैव एटलीस्ट 2 वेरिएंट्स, वन मॉडरेट एंड वन हाई रिस्क। और जो इक्विटी एलोकेशन है हाई रिस्क के अंदर, वो पहले 75% था, वो बढ़ा के बोल दिया कि 100% होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया 2 इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट का सही कदम, विच इज ए इंगेजिंग मल्टीलिंगुअल कंटेंट इन 13+ रीजनल लैंग्वेज, जो डिस्ट्रीब्यूट किया है टीवी डिजिटल चैनल के थ्रू। एंड दूसरा इनिशिएटिव है भारत निवेश रेल यात्रा, ये पहला इनिशिएटिव है जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोवाइड करेगा वंदे भारत ट्रेन के अंदर। जो आप लोगों ने सुना है कि अगला स्टेशन है राजीव चौक, वो बोलता है ना, तो वहीं पे भारत निवेश रेल यात्रा के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे। तो ये अनाउंस किसने किया है, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। कमेंट सेक्शन में बताना इसके नए चेयरमैन कौन बने और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है। नेक्स्ट, विच बैंक ऑथराइज्ड बाय RBI एज एन एजेंसी बैंक टू कलेक्ट GST पेमेंट, बिकमिंग द फर्स्ट फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। तो कौन से फॉरेन बैंक की फुली ओन्ड सब्सिडरी है जो इंडिया के अंदर है, जो एजेंसी बैंक RBI ने उसको लाइसेंस मिला है टू कलेक्ट GST, तो वो है DBS बैंक इंडिया। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्ड द फाइनल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द सेबी फॉर इट्स प्रपोज्ड IPO, तो ये किसको मिला है, वो मिला है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये अपना IPO रिलीज कर रहा है अभी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने कितने अमाउंट का फाइन लगाया अभी कोल इंडिया लिमिटेड पे फॉर नॉन कंप्लायंसेस विद द रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी, तो वो लगाया 10.72 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कोल इंडिया लिमिटेड पे। 44.70 लाख रुपए की पेनल्टी RBI ने बंधन बैंक पे लगाई थी, 75 लाख रुपए की लगाई थी ICICI बैंक पे, 21 लाख रुपए की अभी ताजा लगाई है फोन पे के ऊपर। विच इंटरनेशनल बॉडी हेल्ड इंडियाज UPI एज ए ग्लोबल मॉडल फॉर डिजिटल पेमेंट, तो इंडिया के UPI को काफी प्रेस किया है अभी, किसने किया है, IMF ने प्रेस किया है। ओके, एंड NPCI ने अभी जो पर्सन टू मर्चेंट की जो ट्रांजेक्शन की लिमिट है वो 10 लाख कर दी है पर डे, वेरीफाई कैटेगरी, समझ गए। एंड P2P की तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं किया उसमें। Which fintech company has secured the final approval from RBI to operate as an online payment aggregator under the Payment and Settlement System Act 2007, तो वो किया है अभी फोन पे को। इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए, 15 करोड़, जिसको नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक 25 करोड़ अचीव करनी होती है। सॉरी, पे रूपी ने पार्टनरशिप की है ब्रिस्क पे के साथ टू एक्सपेंड विच टाइप ऑफ पेमेंट सर्विसेज एंड ऑफर एन इंटीग्रेटेड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज को बढ़ाने के लिए पे रूपे ने ब्रिस्क पे के साथ पार्टनरशिप की है। अभी वेदर बहुत खराब चल रहा है यार, इस वजह से थोड़ा हेल्थ का दिक्कत सभी को हो रहा है। प्लस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आम है, उसने 498 करोड़ रुपए कमिट किए हैं टू ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरावाड़ा सीवरेज प्रोजेक्ट। ओके, एंड एक्सिस बैंक ने लॉन्च की थी लॉक ऑफ डी स्कीम। ओके, और मैं वापस बोल रहा हूँ, अगस्त और जुलाई की बैंकिंग अवेयरनेस, ईयरफोन लगाओ, वीडियो देखते जाओ, PDF मैंने भेजी है उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, उसमें लिखते जाओ, एक बार वीडियो देखिए फिर PDF से रिवाइज करते रहो, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, इन सितंबर विच फिनटेक ब्रांड लॉन्च्ड ए पोस्ट पेड सर्विसेज ऑन UPI विद ए स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ फीचर इन कोलैबोरेशन विद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पावर्ड बाय NPCI। तो पेटीएम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेटीएम ने पोस्ट पेड सर्विस लॉन्च की UPI के ऊपर,
कि अभी उड़ा दो, अगले महीने पे करना, स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट, जैसे क्रेडिट कार्ड के जैसे ही। ये पोस्ट पेड सर्विस लॉन्च की यूपीआई पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर पेटीएम ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर है, उसमें उस क्वार्टर के अंदर कौन सी कंट्री से इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई आया है? तो वो है अमेरिका से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। इस क्वार्टर के अंदर इंडिया की जो एफडीआई है 15% बढ़ा है, 18.62 बिलियन हो गया है। अगर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें लास्ट ईयर के, तो 15% इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर था 16.17 एंड यूएसए से आया 5.61 बिलियन डॉलर। एंड बजट में अनाउंस किया था कि जो भी एफडीआई की लिमिट है फॉर कंपनीज इन्वेस्टिंग दियर एंटायर प्रीमियम विद इन इंडिया, जो भी अपना एंटायर प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, उनके लिए एफडीआई की लिमिट 74% से 100% कर दी है। पीएफआरडीए ने, ये भी मैंने पढ़ाया था कि एमएसएफ लॉन्च किया है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर के लिए। ये कब से इफेक्टिव होगी? 1 अक्टूबर 2025 से। सारी डिटेल मैंने अभी पढ़ाई थी आप लोगों को। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पासबुक लाइट फॉर क्विकर क्लेम्स एंड रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए? तो ईपीएफओ ने अनाउंस किया है। एंड ईपीएफओ ने ही अनाउंस किया था जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है डेथ बेनिफिट पे, वो बढ़ा के, पहले 8.80 लाख था, वो बढ़ा के 15 लाख कर दिया है 1 अप्रैल 2025 से, जो बढ़ा के कितना हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। हर साल इसमें 5% का इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट, इसको अभी रिसेंटली चेयरमैन बनाया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल इंश्योरेंस। इसका चेयरमैन किसको बनाया? अमिता चौधरी को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट लॉन्च द एजेंट पेमेंट प्रोटोकॉल एंड ओपन पेमेंट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाई एजेंटिक एआई सिस्टम। जो भी ट्रांजेक्शन एजेंटिक एआई सिस्टम के थ्रू होता है उसके लिए एजेंट पेमेंट प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? वो किया गूगल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आरबीआई ने भी कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विच कंपनी? तो वो किसका किया? दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का। नेक्स्ट, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंडस्ट्री फर्स्ट ई रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर ऑन इट्स यूपीआई एप्लीकेशन? तो कौन से बैंक ने लॉन्च किए ई रूपी पर्सन टू पर्सन डिजिटल गिफ्टिंग फीचर? वो किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम है QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड? तो वो है फंड म्यूचुअल फंड। और मिनिमम लिमिट कितनी है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए? 10 लाख रुपए। कौन सी कंपनी ने अपना मर्जर जो है पिरामल फाइनेंस लिमिटेड के साथ कंप्लीट कर लिया है? तो वो किया है पिरामल एंटरप्राइज ने। नेक्स्ट, कौन सी स्टार्टअप कंपनी है जिसने लॉन्च किया है थंब पे? थंब प्रिंट बेस्ड पेमेंट डिवाइस है जो आधार को लिंक करेगी यूपीआई के साथ। तो थंब पे लॉन्च किया प्रोक्सजी ने, प्रोक्सगी। ओके, इसको अभी नया सीएफओ बनाया है इंडसइंड बैंक का, और राजीव आनंद अभी नए एमडी एंड सीईओ बने इंडसइंड बैंक है। सुमंत कत्पालिया को रिप्लेस किया था, तो विरल धमानिया को नया सीएफओ बनाया है। एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, ठीक है, उसकी चेयरमैन कौन बनी है? अमिता चौधरी। कौन सी कंपनी ने अभी जियो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड? तो किसने किया? ये किया है पेटीएम मनी ने। एंड पेटीएम ने ही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एनपीसीआई के साथ मिलकर पोस्ट पेड लॉन्च किया है यूपीआई सर्विसेज के लिए, स्पेंड नाउ पे नेक्स्ट मंथ। ओके, एंड इन पेटीएम मनी ने ही जियो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है कैश इनवॉइस के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है बीओआई ट्रेड इजी, ए डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट लोन टू विच सेक्टर? एमएसएमई सेक्टर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करो फुल दबा के, ठीक है। डोंट वरी, 500 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बस शर्त यही कि अच्छे से पढ़ के जाना और टॉपिक वाइज सीरीज भी कंप्लीट करो, और बैंकिंग जो वीकली पीडीएफ चल रही है वो भी अच्छे से पढ़ो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।